हे मिथुन राशि, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल साई टेरो 777। मैं टेरो रीडर पूनम वर्मा लौट आई हूँ आपके साथ में मई के महीने की रीडिंग। तो मई के महीने में आपकी क्या एनर्जीज रहेंगी, क्या कुछ रहेगा आपकी लाइफ में होकर के, तो यहाँ पे सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को जितना हो सके सपोर्ट कीजिएगा, और का सपोर्ट ही हमें आगे काम करने के लिए मोटिवेट करता है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, बहुत ज़्यादा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पे सपोर्ट कीजिए। ओके, चलिए प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा मिथुन राशि के लिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा मिथुन राशि के लिए, क्या कुछ है उनके लिए मई के महीने में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा मिथुन राशि के लिए। तो फर्स्ट कार्ड हमने देख लिया था जजमेंट का। सेकेंड कार्ड आपका 6 ऑफ पेंटिकल्स का। नेक्स्ट कार्ड है आपका द हर्मिट, 9 ऑफ वैंड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड। ओके, पास्ट को कैरी करके चल रहे हो मिथुन राशि। बॉटम में है 10 ऑफ कप। ओके, क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप में किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसके लिए बहुत सारे प्रेयर्स कर रहे हो, बहुत सारी विजुलाइजेशन कर रहे हो। और यस, हार्मनी को मैनिफेस्ट करना कोई बुरा नहीं है अपनी लाइफ में, और ब्लॉसम हर कोई चाहता है और आप भी वही चाहते हो, तो कोई बुरा नहीं है और ये आपको होकर के ही रहेगा, मिलेगा आपको। लेकिन पास्ट की एनर्जी को बहुत कैरी करके चल रहे हो, एंजाइटी, फियर्स, नेगेटिविटी के साथ में आप जो अफर्मेशंस करोगे उनके रिजल्ट भी आपको नकारात्मक ही मिलेंगे, नेगेटिव में ही मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी एनर्जी को पॉजिटिव बनाने की कोशिश कीजिए। आप अपने आप को अकेलेपन में देख रहे हो, यहाँ भी अकेले हो, यहाँ भी अकेले हो और यहाँ भी अकेले हो। अकेलेपन में बैठ करके आप किसी का साथ मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहाँ पे देखिए हैंग्ड, यहाँ पे नाइट। ठीक है, तो यहाँ पे आप हैंग हो रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो कि खुशियों को तरफ आगे बढ़ूँ, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, कैसे पाऊँ। तो हैंगिंग की सिचुएशन बनेगी। ये भी देखिए, यहाँ भी आप निराश हो। तो यहाँ पे सबसे पहले अपनी नेगेटिव को क्लीन कीजिए। जितना जल्दी आप नेगेटिव को क्लीन कर लेंगे लाइफ में, उतनी जल्दी आप ग्रोथ को पाएंगे। सबसे पहली बात। ठीक है, सेकेंड बात, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि आपकी कोई बात सुनता नहीं है, वो भगवान आपकी नहीं सुनते? क्यों सोचते हो ऐसे विचार, क्यों मन में रखते हो? आपने स्पिरिचुअली बहुत वर्क किया है विद 9 ऑफ हर्मिट का कार्ड से मैं कह सकती हूँ कि आपने बहुत सारा वर्क किया है स्पिरिचुअल। आपने साधना में समय दिया है, मेडिटेशन किया है, और आपके उसके रिजल्ट मिलेंगे। और ये जजमेंट का कार्ड वही लेकर के आपके लिए आ रहा है। यहाँ फैसला आपके हक में सुनाया जाएगा। यहाँ पे जजमेंट है और यहाँ पे जस्टिस है। ऐसे ही कार्ड की एनर्जी आई थिंक टोरस में भी निकली थी। वहाँ भी मैंने बोला था, जैसा कर्मा किया है वैसा ही फल मिलेगा। ये जस्टिस का पीरियड है मई का महीना, और ये जस्टिस आपको मिलकर ही रहेगा। आपकी जो भी प्रेयर्स थी, जो भी विजुलाइजेशन थे, उनके आंसर्स आपको मई के महीने में मिलेंगे। तो हताश मत होइए। आपने इतनी चढ़ाई चढ़ ली है, अब इतनी चढ़ाई चढ़ने के बाद में, इतनी ऊंचाइयों के जाने के बाद में, आप समझ लीजिए आप अपनी थर्ड आई चक्रा तक पहुंच गए हैं। अब बस क्राउन चक्रा को ही तो एक्टिवेट करना है। बाकी सारी चीज़ें तो आपने हील कर ली, बाकी चीज़ें तो आपने सब कुछ ठीक कर लिया, फिर अब क्यों डरना। ठीक है, तो ये हो गए कुछ स्पिरिचुअल मैसेज। अब बात कर लेते हैं आपके बिज़नेस को लेकर के। जो भी स्कॉर्पियो में बिज़नेस को लेकर के देख रहे हैं, बिज़नेस में एक बड़ी हेल्प आपको मिल सकती है। आपके आइडियाज़ जो आपको बिज़नेस के लेकर के हैं, या आपकी जॉब को लेकर के हैं, या आपकी किसी एग्ज़ाम को लेकर के हैं, वो यहाँ पे आपकी रियलिटी में आने वाले हैं।
मान लीजिए आप कोई एग्ज़ाम के बारे में सोच रहे थे, ये एग्ज़ाम दूंगा, ऐसे ऐसे मैं फ़ाइनल करूंगा और ऐसे ऐसे इंटरव्यू दे करके ऐसे क्लियर करके इस जॉब को मैं पा लूँगा, तो ये आपकी लाइफ में होते हुए दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड की एनर्जी ये दिखाता अपने कर्मों के द्वारा अपनी सीढ़ी बनाना। भले ही कितना भी आप अपनी मैनिफेस्टेशन से दूरी पे हो, लेकिन अपने विश्वास, अपने आइडियाज़, अपनी कम्युनिकेशन, अपनी स्किल के बल पर आप आगे बढ़ रहे हो। और यही तो होना है, यही तो आपकी लाइफ में सक्सेस की स्टोरी में यही लिखना है कि आप अपने बल पर आगे बढ़े हो, और वो आप अपने बल पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। बात करें अगर जजमेंट के कार्ड और 6 ऑफ पेंटिकल्स से, तो यहाँ पे देख लो भाई, आपकी जो भी प्रेयर्स थी वो रिसीव हो रही हैं, उनके आंसर दिए जा रहे हैं, आपको हेल्प मिल रही है डिवाइन के द्वारा, और हेल्प मिलके ही रहेगी, हेल्प मिलकर ही रहेगी। वो कहीं नहीं जाने वाले, वो भगवान आपके लिए बैठा है सब कुछ सुनने के लिए। आपने जो मन में बाउंड्री अपने बना ली है लोगों से, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ठीक है, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो लोगों के साथ में कि लोग आपका साथ नहीं देते हैं। वास्तव में आपकी खुद रिजर्व रहने की आदत पड़ गई है। थोड़ा सा लोगों के साथ खुलकर आइए। अगर आप लोगों को खुले दिल से अपनाओगे तो लोग भी आपका स्वागत करेंगे। 1-2 बार ट्राई करके तो देखिए, 1-2 बार ट्राई कीजिए, होगा। ये बल्ब जलाइए तो अपना कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड आपकी तभी होगी जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे। और यही आपका चैलेंज रहेगा मई के महीने में, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। अभी का अभी अपने आप को चैलेंज करो कि मुझे अपनी इस एनर्जी को, जो मैं किसी के साथ शेयरिंग करने से डरता हूँ, अपनी ट्रस्ट इश्यूज़ को रखता हूँ, उनको हील करूँगा, ठीक है, इनको हील करूँगा। चले करूँगा या करूँगी, जो भी जिस भी जेंडर से हो अपने देख सकते हो। कुछ एंजल मैसेज आपके लिए देख लेते हैं, कुछ एंजल मैसेज जो आपके लिए हो देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा। ये एंजल टेरो कार्ड्स हैं, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही एनर्जेटिक है। इन्हीं से मैंने लव रीडिंग भी की है जो बहुत पावरफुल गई है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देखिएगा। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा मिथुन राशि को। तो फर्स्ट कार्ड है आपका पेज ऑफ एरिल। एक्सलेंट अपॉर्चुनिटी, ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें आप अपनी स्किल्स को दिखा सकेंगे, जो कि मैंने बात की थी। ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है अपनी लव लाइफ में, अपनी जॉब करियर में, जिससे आप अपनी छाप छोड़ पाएंगे लोगों के ऊपर। बहुत गुड, वेरी गुड है। एपिफेनी का कार्ड फिर से आया है, जो कि हर्मिट का कार्ड की एनर्जी। तो यस, कहीं ना कहीं आप अकेलेपन से बहुत लड़ रहे हो। और लीजिए 8 ऑफ रॉफेल, लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे भी साहस लगता है, यहाँ पे भी साहस लगता है। लोगों के साथ अपनी एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत साहस का काम होता है, और ये साहस आपको जुड़ाना है। नेक्स्ट है आपके लिए 10 ऑफ एरिल, द एम्परर। ओके, बॉटम में आपके लिए है चेंज योर लाइफ। अपनी लाइफ को चेंज कीजिए। रटे रटाए रूल पर मत चलिए कि नहीं मेरे तो ऐसे ही रूल हैं, मेरे तो ऐसे ही रेवलेशन है, मेरे तो ऐसे ही रेवलेशन है, मैं तो नहीं चेंज होने वाला, मैं तो अपनी फ्रीडम पसंद करता हूँ, मैं तो किसी के साथ नहीं कनेक्ट होऊंगा। यही चैलेंज रहेगा आपका मई के महीने का। इसी को ही आपको अपनी यही वीकनेस को दूर करना है, ठीक है। और इस वीकनेस को दूर कर लेते हो तो यहाँ पे 10 ऑफ एरिल की एनर्जी पे आप टैप कर रहे हो। यहाँ पे 8 ऑफ राफेल से मुझे दिखाई दे रहा है कि विश्वास आपका चला गया है,
डेफिनेटली छला गया है, लेकिन छला गया है तभी तो आप परिपक्व बन पाए हो, तभी तो आप 10 ऑफ एरिल पे क्लेम कर पाए हो, जहाँ पे आपका रिटायरमेंट मुझे दिखाई दे रहा है बहुत ही सुखपूर्वक होगा। अगर मई के महीने में आप फाइनेंशियल चीज़ों को होल्ड में रखे हुए थे, तो ये फाइनेंशियल चीज़ें आपकी लाइफ में सिक्योरिटी के साथ में आ रही हैं। एम्परर का कार्ड भी है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अब पूरी दुनिया को जीतने की एनर्जी लेकर के रखे हुए हो मई में, और ये जीत भी लोगे। आप अपनी करंट सिचुएशन से एक ब्लॉसम की एनर्जी निकालते हुए दिखाई दे रहे हो, जो अपनी खुद के आइडियाज़ के ऊपर कर रहे हो। आपके कोई एम्बिशियस प्लान है, बस उस पर थोड़ा सा जिद्दीपन लाए हुए हो कि मैं अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलूँगा, बस वही जिद्दपन की एनर्जी से बचना है, एटीट्यूड से बचना है। बाकी आप दुनिया जीत रहे हो, दुनिया फतेह करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। और आपकी फैमिली में भी एक डिवाइन हीलिंग की एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। यहाँ पे 10 ऑफ एरियल और एम्परर की एनर्जी से डिवाइन हीलिंग की एनर्जी महसूस हो रही है। अगर आपको फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलता रहा है तो एक बार बात करिए, आपको महसूस होगा कि कुछ कमी इधर से भी थी, तालियां एक तरफ से नहीं बजी हैं, ठीक है। कुछ आपको पता समझ में आएगा। अगर नहीं मिलता है फिर भी आपको लगता है कि नहीं आपकी तरफ से गलती नहीं हुई है, उनकी तरफ से ही गलती हुई है, तो थोड़ा सा उस टाइम पर उनको फॉरगिव कर देना। मुझे यहाँ पे फैमिली की इश्यू को भी हीलिंग नज़र आ रही है। चलिए, आपके लिए कोई मन में प्रश्न हो और उनके लिए आप एंजल्स की एनर्जी आप गाइडेंस चाहते हो तो जानते हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा। मिथुन राशि के लिए प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा। कम्युनिकेट क्लियरली, जो कि मैंने अभी आपसे कहा था, बात करने की कोशिश कीजिए। यही तो आपके लिए मई का महीने का चैलेंज है। नेक्स्ट है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ ही महीनों में वो आपकी विश पूरी हो जाएगी। जो सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हो वो विश बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। रिकवरी जो कि मैंने पहले ही बात कही थी कि रिकवरी हो रही है बहुत सी चीज़ों की। अगर आपने लोन लिया था तो वो लोन रिकवर हो रहा है, या किसी को दिया था तो वो रिकवर हो रहा है। फैमिली से सपोर्ट नहीं मिल रहा था तो फैमिली से सपोर्ट भी रिकवर हो रहा है। सक्सेस मिलेगी आपको, जो कि हमने बात की थी कि कोई एग्ज़ाम दिया है या इंटरव्यू देने के बारे में सोच रहे हो, कोई भी टर्म सोच रहे हो, कोई आइडिया सोच रहे हो, उसके ज़रिए ही उस आइडियाज को सुना जाएगा और उसी से आपको सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। अपने आइडियाज के ऊपर फोकस करना, उसको और भी साफ बनाना, अपनी स्किल्स को और भी साफ बनाओ, और भी को कहते हैं ना, अपने औजार को और पहने करो ताकि आपका एक भी वार खाली ना जाए, ठीक है। कोई बड़ा एक्सीलेंट आइडिया आपके पास मौजूद है जो सिर्फ आपको पता है, जो आपको फाइनल सक्सेस की ओर लेकर के जाएगा। वो किसी भी लिहाज से हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे आपके करियर को लेकर के हो, चाहे जॉब को लेकर हो, चाहे फाइनेंस को लेकर हो। कोई आपका एक एक्सीलेंट आइडिया है जो आपको वर्क करेगा, ठीक है। और थोड़ा सा लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए, लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए, बहुत ज़्यादा रिजर्व रहने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। बॉटम में कार्ड हेल्पफुल पीपल, यस, इसीलिए बोला जा रहा है, इसीलिए बोला जा रहा है कि रिजर्व मत रहिए, लोगों के साथ जुड़िए, क्योंकि आपके आसपास लोग मौजूद हैं आपकी हेल्प करने के लिए, पर आप उसको डिनाइल कर रहे हो, आप मदद नहीं ले रहे हो। तो थोड़ा सा अपना ट्रस्ट बिल्ड कीजिए, ठीक है। तो यस, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय।